हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे स्टेटिस्टिक। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गणितीय अपेक्षा। ऑलरेडी चैप्टर के 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। रिक्वेस्ट स्टार्टिंग से 5 वीडियो देखिएगा, आपको ये चैप्टर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। आज हम क्या कर रहे हैं, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी 2022, उसमें इस चैप्टर के जो 2 सम्स पूछे गए थे, मतलब दोनों मेथड पूछी गई थी, उसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले। मतलब दोनों मेथड आपका इस वीडियो में रिविजन हो जाएगा। पहला जो टॉपिक है जिसमें आपको मध्यक, मीन, वेरिएंस, विचरण फाइंड आउट करना रहता है, जो हम टेबल के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सेकंड, जहां पर हमें चारों वैल्यू दी गई होती है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, वी एक्स, वी वाई, और उसके बेस पर जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया होता है। दोनों के 2 इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस 5 वीडियो में हम सीख भी चुके हैं। तो चलिए अगेन रिविजन करने वाले हैं और एक तरह से इंपॉर्टेंट सम्स भी है। स्टार्ट करते हैं। तो पहले सम्स के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो तो हमको प्रॉबिलिटी भी दी गई नहीं है। पहले प्रॉबिलिटी हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वरना डायरेक्ट मोस्ट ऑफ सम्स में क्या आता है, जो भी अचल पद रहता है, जैसे यहाँ पे के, तो के की वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं फॉर्मूला लगाकर। लेकिन यहाँ पर पहले हमको पी एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। पी एक्स के लिए भी 1, 2, 3 इक्वेशन दिए गए और तीनों के लिए अलग अलग एक्स की वैल्यू दी गई। तो पहले हम लोग पी एक्स संभावना प्रॉबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। जब x इज इक्वल 0 हो, इस टाइप का सम्स एक चलाया हुआ देखिएगा वीडियो। तो x इज इक्वल अगर 0 तो पी एक्स के सामने में पहले देखना इक्वेशन क्या दिया, पी एक्स इज इक्वल टू 0.1 दिया गया, ठीक है। तो इसी में x की वैल्यू 0 रख के हमको पी एक्स फाइंड आउट करना रहेगा। तो यहाँ पर पी एक्स की जगह 0 रखेंगे और इक्वेशन में कहीं पे भी x दिया गया नहीं है, तो आपको कहीं पे भी x की वैल्यू 0 रखना ही नहीं है। अगर x दिया गया तो वहाँ पर हम 0 वैल्यू रखते हैं, तो डायरेक्ट इसका आंसर 0.1 ही होगा। मतलब x जहाँ पर 0 होगा वहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.1 होगी। क्लियर हो गया। दूसरा, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन दिया गया 1, 2, 3 के लिए। जब x 1, 2, 3 होगा तो इस इक्वेशन के थ्रू हमको उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होगी। x इज इक्वल 1, ठीक है। हमारा यहाँ पे जो दिया गया इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू k इंटू में x दिया गया, ठीक है। x की वैल्यू 1, तो 1 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, तो k इंटू में x दिया गया रखे 1, तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। आगे लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कि 1 नहीं लिखोगे तो भी ओके होता है, क्योंकि वही हमारा आंसर आता है। और चलिए x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसी इक्वेशन में रखना है 2, क्योंकि ये तीनों वैल्यू के लिए वही इक्वेशन हमारे लिए है। तो x इज इक्वल हमारे 2 रख के फाइंड आउट कर रहे हैं, तो x की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो k इंटू में 2 आगे लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे 2 के पढ़ने में ईजी रहे। उसके बाद x इज इक्वल 3 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, वही k इंटू एक्स है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो x की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 का हो जाएगा, ठीक है। 0 का आंसर हो चुका है, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया। x वाला 4 भी दिया गया, तो 4 के लिए इक्वेशन क्या दिया गया, 0.3 दिया गया। x इज इक्वल 4 इक्वेशन जो दिया गया, ध्यान से देखेंगे ना, तो 0.3 दिया गया। x की वैल्यू रखना जरूर है, x की वैल्यू 4 रखना जरूर है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में कहीं पे x तो दिया गया नहीं है, तो कोई वैल्यू तो रखनी ही नहीं है, जिस तरह से फर्स्ट वाले के अंदर था। तो डायरेक्ट 0.3 ही इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमने x इक्वल जितने भी p थे, अलग अलग इक्वेशन दिए गए थे, उसमें x की वैल्यू रख कर उसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट कर दी। अब बात आ रही है, ठीक है, अब बारी आएगी हमको जो हमें अचल पद दिया गया है k की जगह कुछ भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है A to Z में से, वो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जिसके लिए आप पता है हमको एक फॉर्मूला यूज़ करना रहता है कि टोटल जो होता है प्रोबेबिलिटी का वो क्या होता है, 1 होता है। सिग्मा पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो जितने भी p फाइंड आउट हुए उसको प्लस करना है। सिग्मा मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा, P0 से लेकर P4 तक, ठीक है। तो आप लिखेंगे P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 इज इक्वल 1 लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी के थ्रू हमको जो भी हमें पद दिया गया अचल वाला वो हमें फाइंड आउट कर पाएंगे। तो P0 का आंसर क्या आया, वैल्यू रखकर 0.1 आया, प्लस P1 का आंसर क्या आया, K आया, प्लस P2 का आंसर कितना आया, 2K, प्लस 3 का आंसर कितना है, 3K, और P4 का आंसर कितना है, 0.3। आई होप क्लियर हुआ होगा। कई बार डायरेक्ट सम्स में यही स्टार्ट करना है, क्योंकि हमको P प्रोबेबिलिटी का आंसर देकर रखा होता था, लेकिन इस बार हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ी क्योंकि इक्वेशन दिया गया था उसके बेस पर। बस अब देख लीजिए, वैल्यू को प्लस करना है, k को आपको प्लस कर लेना। तो 0.1 और 0.3 दो ही वैल्यू दिए, तो प्लस करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। प्लस में इसलिए प्लस ही हुआ। अब यहाँ पर k के आगे कुछ नहीं, तो 1 है, जैसा मैंने कहा यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस 2 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 6k इज इक्वल 1 लिखना भूलना नहीं है। आप क्या करना चाहिए, वैल्यू जो दी गई है, जो अमाउंट है, उसको इक्वल के उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर 6k बचेगा, इक्वल 1 में से क्या होगा, यहाँ प्लस का है तो क्या होगा, माइनस होगा 0.4। तो 6k इज इक्वल 1 में से माइनस किया, कितना बचा, 0.6 बचा। अब क्या करना चाहिए, ये इंटू में 6 है तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। इंटू का इक्वल किस साइड आएगा, तो डिवाइड, जो बेसिक आपको पता ही होगा। और 6 का डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.1 मिलेगा।
ठीक है। कई बार अपॉन में मिला आंसर तो डिवाइड कर लेने का, अगर पूरा पूरा डिवाइड जाता तो डिवाइड कर लेने का। तो के बराबर आपको क्या मिला, 0.1 मिल चुका है। ये हमारी आधी प्रोसेस हो चुकी है कंप्लीट। आई होप ये आपने पहले भी सम्स में किए हो तो आपको इजीली समझ में आया होगा। अब आते हैं, देखिएगा ध्यान से, के की वैल्यू निकल चुकी है तो हर एक का जो हमारा प्रोबेबिलिटी मिला है जहां पर के जुड़ा हुआ है उसकी जगह आपको 0.1 रखना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम टेबल फिलअप करेंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से समझना। अब ध्यान से पी की वैल्यू कैसे रख रहा हूँ। P जब x बराबर 0 तो P का हमें क्या दिया गया, 0.1 दिया। यहाँ पे K तो है नहीं तो 0.1 रखने की जरूरत नहीं, K की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, इसका डायरेक्ट हमारा 0.1 ही होगा प्रोबेबिलिटी। P की वैल्यू 0.1 ही होगी। अब जब x बराबर 1 है तो देखिएगा, वैसे अलग से लिख के बता सकते हो लेकिन इतना लॉन्ग समझने की जरूरत नहीं, आपको समझदार हो आप अपना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर K की वैल्यू दी गई थी, ओनली K है, क्या है यहाँ P1 बराबर क्या है, K का आंसर क्या है 0.1। तो यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.1 हो जाएगी, क्योंकि K था ना, इसके K की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। जैसे देखो जब 2 है तब उसका आंसर क्या है 2K, तो 2K में 0.1 रख लीजिए K की जगह। K की जगह 0.1 रखेंगे तो आप 2 इंटू में 0.1 कीजिएगा तो आपका आएगा 0.2। आई होप ये प्रोसेस आपको समझ में आ रही होगी। कुछ बड़ा काम नहीं कर रहे हम लोग, जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की उसमें जहाँ जहाँ K उसकी वैल्यू रख के जो भी प्लस माइनस होता है वो हम आंसर लिख रहे हैं। यहाँ P3 का देख लीजिए, 3K तो K का वैल्यू 0.1 रख दीजिए, तो 3 इंटू में 0.1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के इक्वल प्रोबेबिलिटी 0.3 हो जाएगी, राइट है। अब इसी तरह से देखिए फॉर का तो डायरेक्ट क्या 0.3 है, क्योंकि यहाँ पे कोई K तो है नहीं साथ में, होता तो जैसे सबका किया वैसे इसी का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर आएगा 0.3। तो आई होप ये हमने P की एग्जैक्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, और हो सके तो देखिए आपको टोटल 1 मिलेगा, ठीक है। देखिए 0.1 0.1 0.2 हो गया, 0.2 0.4 हो गया, यहाँ पर कितना 0.7 हो गया, और 0.7 प्लस 0.3 कीजिएगा आपको 1 मिलेगा। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ तक राइट है। अब आगे आता है हम टेबल की ओर, क्योंकि टेबल क्या करना है हमको, यहाँ तक K फाइंड आउट हो चुका है। टेबल हम लोग स्टार्ट करेंगे मीन, मध्यक, वेरिएंस, विचरण फाइंड आउट करने के लिए, जिसके लिए मैं 2 ही टेबल आगे ऐड करने रहते हैं। एक होता है हमारा XIPI और सेकेंड होता है XI²PI। दोनों रेडी करना बहुत ही ईजी है। XIPI मतलब XI का PI के साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, थोड़ा बहुत फटाफट समझाऊंगा। 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 आएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.1 ही आएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.4 आएगा, 3 इंटू 0.3 करेंगे 0.9 आएगा, 4 इंटू 0.3 करेंगे 1.2 आएगा, राइट है। अगला टेबल भी पहले हम लोग रेडी कर लेते, फिर टोटल हम करेंगे XI²PI। अब समझना यहाँ पर XI के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर नहीं करना है आपको, XI इंटू में XI तब जाकर उसका स्क्वायर होता है, बट साथ में PI भी है, तो यहाँ पे क्या होगा इंटू में PI। XI/PI का अगेन किससे मल्टीप्लिकेशन करने का, आपको XI से मल्टीप्लिकेशन करना था। XI इंटू में XI क्या हो जाता है, उसका XI का स्क्वायर हो जाता है। तो जो मिला XI/PI उसी का अगेन आपको मल्टीप्लिकेशन करना है XI के साथ, ठीक है। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0.1 0.1, 2 इंटू 0.4 0.8, 3 इंटू 0.9 2.7, 4 इंटू 1.2 4.8। तो इसी के साथ हमारा टेबल हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब जस्ट आपको टोटल करना है। XI/PI का भी हम लोग टोटल कर लेते हैं, सब प्लस किए तो प्लस में आएगा, बाई चांस यहाँ X माइनस का भी हो सकता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको प्लस माइनस करना रहेगा। सब प्लस का तो आपको टोटल मिलेगा 2.6। यहाँ पे भी सब वैल्यू प्लस की है, ठीक है। बाई चांस यहाँ पे हम लोग माइनस में नहीं होगी क्योंकि स्क्वायर करने की वजह से प्लस में हो जाती है, तो यहाँ पर आएगा 8.4, ठीक है। टेबल कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं, जो हमें बोला गया है पहला वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला मध्यक मीन बोला गया, तो मीन इज इक्वल क्या आता है, इसको इस सिंबल में लिखते हैं सिग्मा एक्स बोलते हैं, ठीक है। और सिग्मा एक्स का यहाँ पर फॉर्मूला है सिग्मा XI/PI। जो XI/PI होगा वही हमारा सिग्मा एक्स होता है, तो हमने टेबल में ऐड किया ही XI/PI, मतलब ये हमारा शॉर्टकट में समझो सिग्मा एक्स होता है, मतलब इसका डायरेक्ट जो आंसर है वही हमारा मध्यक मीन बनता है इस टेबल का। तो सिग्मा XI/PI के लिए 2.6, तो ये हमारा हो गया मीन, मध्यक हो गया 2.6। क्लियर हुआ। सेकंड फाइंड आउट करने के लिए बोला गया हमको वो है विचरण, ठीक है। वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया, वेरिएंस के लिए सिंबल है हमारा Vx। एक फॉर्मूला छोटा सा हमको यूज करना रहता है। फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से आपको पता होगा वैसे तो, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का यहाँ पर होल स्क्वायर, यहाँ पर समझना सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर है। अभी दोनों वैल्यू है अपने पास। सिग्मा एक्स तो आपको पता चल गया, सिग्मा एक्स मतलब ये रहा 2.6, यहाँ पे टेबल में समझो ये रहा सिग्मा एक्स है, तो बाजू वाला जो है ना हमारा ये सिग्मा एक्स स्क्वायर है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो दोनों वैल्यू हमारे पास है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये रखना है, जो XI/PI जो हम निकाला है, सिग्मा एक्स स्क्वायर वही हमारा, तो यहाँ पर आएगा 8.4, माइनस तो माइनस सिग्मा एक्स, ये हमारा सिग्मा एक्स होता है, ठीक है। तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है 2.6, बट इसका क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर करना भूलना नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उसका
स्क्वायर कर देंगे तो आएगा 6.76 और माइनस कर लीजिए 1.64। ये हमारा आ गया विचरण Vx निकल के आ गया। कई बार प्रमाणित विचलन मांगा गया होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, तो उसका रूट ले लेना, क्या लेना है, इसका रूट ले लेना होता है, वो हमारा आंसर हो जाता है। बट टेबल तो यही होगा, सारा प्रोसेस भी यही होगा, ठीक है। यहाँ पर समझ हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। पिछले वीडियो जरूर देखिएगा तो आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। पहले हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट हो गई। उसके बाद हमने के की वैल्यू फाइंड आउट की। के की वैल्यू निकलने के बाद जो भी प्रोबेबिलिटी थी जहाँ पर के था उसकी वैल्यू रख कर उसकी एग्जैक्ट हमारे अमाउंट फाइंड आउट कर ली और टेबल हमने उसके बाद 2 ऐड किया और उसके थ्रू हमारा मध्यक और विचरण हमारा फाइंड आउट हो गया। क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक सूचना देना चाहूँगा, विजी स्लिप पॉइंट एप्लीकेशन आ चुकी है। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर प्ले स्टोर पर जाकर विजी स्लिप पॉइंट सर्च कीजिए, उससे डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी। एमसीक्यू की पीडीएफ भी मिलेगी, आपके कोर्स में चेक कीजिएगा और हो सके तो कोर्स में ज्वाइन होइएगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। वहाँ पर आपको मेंबरशिप की वीडियो भी देखने को मिलेंगे, पीडीएफ भी देखने को मिलेगी और आपको बेस्ट से बेस्ट तैयारी हो जाएगी, ठीक है। हो सके तो कोर्स में ज्वाइन जरूर होइएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट सम्स की ओर। यहाँ पर सेकंड मेथड इस चैप्टर की, ठीक है। दोनों मेथड एग्जाम में पूछी गई थी, एक दूसरे के ऑप्शन, मतलब आपको एक भी मेथड आती है तो आराम से आप ये चैप्टर एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। देखा जाए तो दोनों मेथड इजी है और आपको जो बेस्ट पाती है वो आपको सॉल्व करना है। देखा जाए तो दोनों सेम टू सेम ही है। अब इसमें कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझिएगा। इसमें वैसे देखा तो फॉर्मूले वाइज डिटेल में सॉल्व करना था, लेकिन जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया वैसे समझाना चाहूंगा, ठीक है। चारों वैल्यू हमको दी हुई है। अभी जो हमें दिया गया कोष्टक, उस कोष्टक को ब्रैकेट को ओपन करना वही सबसे मेन है। सिग्मा के अंदर अलग ढंग से ओपन होगा और वी जो दिया गया विचरण उसके अंदर अलग ओपन होगा। दोनों का ध्यान से समझना, ठीक है। अगेन समझाना चाहूंगा तो सिग्मा पहले टेबल ओपन, सॉरी कोष्टक ब्रैकेट ओपन कीजिए तो डिजिट में जो है उसे सेम डिजिट लिख दीजिए। डिजिट जो है 3 का 3 लिख दीजिए और x के साथ क्या हो जाएगा, उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। x और y जो चल होता है उसके साथ क्या हो जाता है, सिग्मा और v का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा x। माइनस तो माइनस साइन में कोई चेंजेस करना नहीं है। और 5 है ना, तो 5 के साथ तो सिग्मा का मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर x या y होता है तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 5 डिजिट ऐसा का ऐसा आपको उतार देना है, ठीक है। 3 ऐसा कैसा लिखना है, 5 ऐसा कैसा लिखना है और x के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। इसको चाहे ब्रैकेट में लिखो नहीं लिखो एक ही बात है। तो हमारे पास सिग्मा x की वैल्यू तो दी गई है। सिग्मा x बराबर कितना दिया गया, 2 दिया गया, ठीक है। हो गया हमारा। ब्रैकेट ओपन करने के साथ ही आपको वैल्यू रख देना है। अब मल्टीप्लिकेशन करने को बोला है, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 5, तो आंसर आ जाएगा 1। बस ब्रैकेट ओपन करना इस मेथड में सबसे मेन है, समझ रहे होंगे। अगला यहाँ पर भी ऐसे ही अप्लाई करना है। 2 सेम लिख देना जो वैल्यू दी गई है। सिग्मा का y के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 3 डिजिट ऐसा कैसा है, सेम टू सेम डिजिट लिख देंगे, उसमें कोई चेंजेस आपको करना नहीं है, ना साइन में चेंजेस करना है ना डिजिट में, पर v में होगा, इसलिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पे कोई चेंजेस होता नहीं है, ठीक है। सेम डिजिट अकेला डिजिट जो होता है x और y के बिना वो लिख लेते हैं। अब देखिए सिग्मा y की वैल्यू हमारे पास है कितना है, यहाँ पर 3 है, -3, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3 वैल्यू आ गया। क्लियर हुआ। थर्ड देखते हैं, सारे दिए गए, सिंपल से लेकर हार्ड सारे सम्स में दिए गए हैं, मतलब बेसिक पता तो आप इजीली सम्स कर लोगे। यहाँ पर 2 दिया, डिजिट में 7 डिजिट लिखिए, सिग्मा का x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस तो प्लस 3 ऐसा कैसा लिखेंगे और देखिए यहाँ पे y है तो सिग्मा का y के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सिग्मा y हो जाएगा। तो इस बार सिग्मा x और सिग्मा y दोनों की वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो सिग्मा x हमारा 2 है और सिग्मा y से हमारा कितना 3 है, प्लस यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और सिग्मा y बराबर कितना हमारा 3 है, राइट। मल्टीप्लिकेशन कीजिए 4 + 9 तो एग्जैक्ट आंसर आएगा हमारा 13। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक आपको। बेसिक जैसा है, आपको ब्रैकेट ओपन करना आना चाहिए। अब देखिए विचरण की बारी आती है। वी मतलब विचरण, जैसे प्रीवियस हमने आपने सीखा ही, और सिग्मा मतलब होता है मध्य। वी में जब भी आप ब्रैकेट ओपन करो ना तो जो भी x और y के साथ वैल्यू होगी ना वो वैल्यू को लिखना जरूर है, लेकिन उस वैल्यू का स्क्वायर करना है। आपको क्या करना है, वैल्यू का स्क्वायर करना, क्योंकि विचरण का मतलब ही स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2 है, अगले स्टेप में भी स्क्वायर कर सकते हो, मैं डायरेक्ट स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। आप चाहो तो 2 के ऊपर स्क्वायर दर्शाकर नेक्स्ट वाले स्टेप में स्क्वायर कर सकते हो ना, ऐसे भी चलेगा। अब v का x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ vx हो जाएगा। अब समझना ध्यान से, इस सिग्मा में तो जो डिजिट होती है सिंगल x और y के बिना वो ऐसे कैसे हम लोग लिखते हैं, लेकिन विचरण में जो डिजिट होती है अकेली वो लिखी जाती नहीं, वो 0 हो जाती है। जिसके साथ x और y नहीं होगा वो 0 हो जाएगा, वो आपको लिखना रहता नहीं। बस इतना दिमाग में आपको रूल्स रखना है। हो गया कंप्लीट। फॉर सेम इट इज लिख दे रहा है, वी एक्स की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 10, तो मल्टीप्लिकेशन किया तो 40 आंसर हमारा आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जो भी डिजिट दी गई एक्स वाई के साथ उसका स्क्वायर कर देना है, और जो अकेले डिजिट होगी वो आपको लिखना नहीं हो, प्लस करके 0 लिखना है तो लिख भी सकते हो। क्लियर हुआ। सेकंड इसी तरह ओपन करेंगे, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 9 हो जाएगा, और वी का मल्टीप्लिकेशन किया तो वी वाई हो गया। वी वाई की वैल्यू हमारे पास है, कितनी वैल्यू दी गई है 25 का आप क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा
225 आ जाएगा। विचरण का आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको कैसे ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पे समझिएगा सेम 3x दिएगा, 3 वैल्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर 9 हो जाएगा, v का मल्टीप्लिकेशन किया vy, देखिएगा प्लस तो प्लस, अब यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, और y दिया तो v का y के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो vy हो जाएगा। क्लियर हुआ कैसे ओपन हुआ। 9 तो 9, vx की वैल्यू कितनी दी गई थी यहाँ पर 10 दी गई, प्लस vy की कितनी दी गई 25 दी गई, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ 90 हो जाएगा और यहाँ पर 25 प्लस करेंगे 115 हो जाएगा। क्लियर हुआ। लास्ट ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्लियर ध्यान से और समझना कि विचरण में बीच में माइनस हो तो क्या होता है उसका चेंजेस। पहले 4 का स्क्वायर करना है, आपको पता चलेगा 16, v का मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पर हो गया vx। अब समझिएगा यहाँ पर जैसे मैंने कहा जो वैल्यू x या y के साथ होगी उसका स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पर x y है तो उसका स्क्वायर तो होगा ही, और सिंगल डिजिट तो वैसे भी नहीं आती है। तो यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे 9 जरूर होगा, लेकिन आपको आगे ध्यान रखना साइन माइनस है, तो यहाँ माइनस नहीं लिखना क्योंकि -3 इंटू -3 प्लस का हो जाता है 9, ठीक है, इसलिए साइन आपको ऑलवेज रखना, विचरण के अंदर माइनस नहीं होगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम उसका स्क्वायर करते ना तो -3 का स्क्वायर करते तो प्लस का 9 हो जाता है, इसके लिए आपको प्लस साइन यूज करना रहेगा। क्लियर है। 3 का 9 हुआ लेकिन साइन माइनस का प्लस क्यों हुआ, क्लियर हुआ होगा। v का मल्टीप्लिकेशन करेंगे vy हो गया। क्लियर, बस हो गया क्लियर। यहाँ पर vx की वैल्यू हमारे पास वही 10 प्लस 9 और vy की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 25, मल्टीप्लिकेशन किया 160 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया 225, दोनों को प्लस कर दिया 385, यहाँ पर हो गया हमारा कंप्लीट। विचरण में आई होप क्लियर हुआ होगा। संख्या का आपको क्या करना है स्क्वायर करना है, जिसके साथ एक्स वाई होगा वही चल होगा, उसके साथ सिंगल डिजिट आपको लेना होता नहीं है, और जहाँ पर माइनस साइन होगा वो हमारा प्लस हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका स्क्वायर करते हैं ऑटोमेटिक माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। और सिग्मा में आप जानते हैं सेम डिजिट अकेली डिजिट है, सेम डिजिट लिखना, कोई साइन में चेंजेस करना नहीं। तो यहाँ पर ये सम्स हुआ कंप्लीट। आई होप भी आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ सम्स चाहते हो तो इस वीडियो के मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और जैसे मैंने कहा इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो अपडेट की जाती है। और साथ साथ में विजिट डिपोट एप्लीकेशन 100% डाउनलोड कीजिएगा, हो सके तो कोर्स में भी ज्वाइन जरूर होइएगा। इस चैप्टर के 5 वीडियो स्टार्टिंग से ही देखिएगा, जिससे चैप्टर ये सम्स इजीली आपको समझ में आ ही जाएगा। इसके अलावा कोई भी और सम्स चाहते हो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।